नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। शहर में चुनावी माहौल गर्म हो चुकी है और हमारे बीच मौजूद है वार्ड संख्या 11 के निवर्तमान प्रत्याशी अशोक राम जी। आइए उनसे जानते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। एबीएन न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों ने समय निकालकर आज यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए हम पुनः फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आप डोर टू डोर जनता के बीच जा रहे हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स है आपके प्रति? देखिए मैम, ऐसा है कि हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो और भी कई चैनल वाले लोग वहाँ आए और उन लोगों ने रूबरू हुआ उनसे, जो हमारा वोटर है उनसे। तो वोटर को उन लोग भी जवाब अगर पूछा गया कि आप इससे कितना आश्वस्त हैं या कितना विकास का काम किया है, ठीक किया या नहीं किया है, तो वो चार सब पूछने के बाद वो कम से कम अपना वृत्तांत बता दिए कि इनसे हमको ऐसा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कहीं सफाई नहीं नाली। एक बार फ़ोन किए तो 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में वहाँ पे सफाई करने पहुँच जाता है। रोड पीसीसी नाली नहीं था तो रोड पीसीसी नाली को बनवा दिए। किसी को ज़रूरत पड़ा हमारे बच्चे को कोई सर्टिफिकेट के लिए तो उनको पूछे कि साइन कराने के लिए आपके द्वार पर जाना पड़ेगा, तो हम 4 बजे आएंगे। उनका कहना रहता है कि आपको 4 बजे आवश्यकता नहीं मेरे यहाँ आने का, आप बोलिए कहाँ आप हैं और आपको क्या करना है, तो हम लेटर पेड और मुहर ले के साथ चलते हैं। तो उसका हम काम किए, वो बयान करने लगा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो भी हमारे पास आया तो हम उसके पास अगर समय नहीं रहा तो हम फुल टाइमर थे, हम उसको समय देते थे। वैसे परिस्थिति में आप भी जान सकते हैं कि जनता का क्या मेरे पर आशीर्वाद है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारा जीत नहीं, भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। यहाँ पर लोगों से हमको जो संवेदना मिलती है, हम जो जाते हैं दरवाजे पर, तो सबसे पहला बात है कि एक वो फॉर्मेलिटी होता है कि ठीक है आपने हमको पर्चा दे दिया, ठीक आपको हम चलिए एक वोट दे देंगे। ऐसा करता नहीं है। जिसके दरवाजे पर जाते हैं वो पहले बोलता है कि यहाँ चाय पी के जाइए, आप यहाँ बैठ के जाइए, आप पानी पी के जाइए। मैंने उसका हाव भाव एक्टिविटी ऐसा हो जाता है कि हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं कि ये आदमी कहीं और जाएगा नहीं, वोट हमें देगा। और वोट देगा वो अगला सवाल भी करता है, हमसे भी करता है कि अगर हम आपको वोट नहीं दें तो कोई तो वो कारण होना चाहिए। कई कुछ लोग को तो प्रतिद्वंदी को जवाब भी दे चुका है कि अशोक राम को हम वोट क्यों नहीं दें, इसका एक हमको कोई प्रश्न कर दीजिए तो हम उसको बोलेंगे ये बात कि अशोक राम जी आपने अगले आदमी के साथ ऐसा सवाल किया, आपने सब कोई काम नहीं किया, इसीलिए हम वोट नहीं देंगे। है आपके पास जवाब? तो कोई भी प्रतिनिधि अभी तक ऐसा कोई खड़ा नहीं हो पाया है कि जवाब दे सके कि हाँ ये अच्छे है या नहीं। और वोट के लिए हम आश्वस्त इसीलिए हैं कि हमको वोट देगा और भारी बहुमत से जिता कर। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं आश्वस्त है एकदम। हमें जनता जो है सारा जनता मेरे साथ है और जनता का कहना है कि जब आपसे को किसी तरह कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने आवास दिया, रोड नली गली दिया, आपने स्वास्थ्य उपकेंद्र दिया जहाँ फ्री इलाज, फ्री दवा मिलता है, पानी का समस्या था तो इतने बड़े प्लांट लगवा करके आपने घर घर पानी पहुंचा दिया। आपने यहाँ पर स्मशान घाट जो पूरे जिला में एक ठो आना था जो आपका वार्ड नंबर 11 में लगवाया गया कि आपको किसी तरह लकड़ी का अभाव हो तो यहाँ पर आप अपना जलाइए, आधा घंटा के अंदर में अपना अंतिम संस्कार करके निकल जाइए, आधा से 1 घंटा के अंदर में। तो ये जब यहाँ कोई कमी ही नहीं है तो बोला कि आपको बदलने की क्या आवश्यकता है, प्रतिनिधि को लोगों को जवाब दे रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव पहले से ज़्यादा कड़ा है यार? ऐसा हमको महसूस नहीं हो रहा है। कड़ा उसके लिए है जो 365 दिन के बाद वो आता है चुनाव लड़ने के लिए। जो 365 दिन मैदान में है, हर सेवा के लिए तत्पर है, उसको कड़ी क्या लगेगा वो हम जानते हैं कि ये मेरा वोटर है, ये हमको वोट देगा। उसको लग रहा है, उसको जवाब मिलता है कि इतना दिन कहाँ था और समाज सेवी अपने आप को कहलाते हो तो समाज सेवी का कुछ भी एक तो प्रमाण दो कि समाज सेवा में आपने क्या समाज सेवा किया है। समाज सेवा तो जीत के आने के बाद समाज सेवा करने के लिए कोई भी आदमी प्रयास करेगा। इससे पहले आपने क्या समाज सेवा किया वो तो बताइए। तो हम इसलिए आश्वस्त भी रहते हैं कि हमको कुछ बोलने से अच्छा है कि जनता खुद उसको जवाब दे। आपसे मेरा एक अहम सवाल है, इस बार का चुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है या फिर विकास की? नहीं, प्रतिष्ठा कुछ नहीं, हमें विकास की लड़ाई है और हम विकास के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। और लोग को आशा भी है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो एक मात्र अशोक राम ही है जो विकास करेगा। आपके अगेंस्ट में बहुत सारे विरोधी कई सवाल कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, विरोधी के पास
कोई मुद्दा है नहीं, कोई सवाल ढंग का है नहीं। लोग चुनाव में आते हैं तो चुनाव का एक गरिमा होता है, एक गाइडलाइन होता है, उसका ये लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि उल्टा सीधा लट पट बोल करके कुछ कह करके हम दिग्भ्रमित कर दें पब्लिक को। तो पब्लिक अभी के युग में वो समय नहीं रहा। अभी समय है, फास्ट युग है, लोग पढ़ा लिखा है, समझदार है। आज के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे जो दूसरा तीसरा क्लास में पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी के जो समय है, यहाँ पर प्रतिद्वंदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जैसे तैसे अट पट जो चाहता है वो सवाल जवाब कर रहा है। आप किसी को पूछिएगा कि यहाँ पे कितने वार्ड है, तो वो बोलेगा कि नहीं, हम और वार्ड नहीं जानते, हम 11 नंबर वार्ड जानते हैं, 12 नंबर वार्ड जानते हैं या 13 नंबर वार्ड जानते हैं। किसी से प्रश्न करिएगा तो वो जो उच्च स्तरीय लड़ाई लड़ता है उसको अब नहीं रहता है, तो क्या बोला जाएगा उसको। इसलिए देखिए, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपने हिसाब से जैसे तैसे चाह रहा है उल्टा सीधा बोल करके बक करके कि पब्लिक को दिग्भ्रमित कर दे। तो दिग्भ्रमित क्या कर देगा, दिग्भ्रमित आप उसको करिएगा तो वो तो समझदार आदमी है ना, वो तो समझता है कि ये हमको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। अरे ये जो बोल रहा है वो सरासर झूठा बोल रहा है। किसी ने एक सवाल उठा दिया था कि आपका आवास में बहुत पैसा का यहाँ लूट खसोट हुआ है, इसका भी हम जांच कराए हैं, उसको भी हम बोले हैं। आप लोग से भी बोलते हैं, वो जांच का जो विषय होता है इसको आप भी चैनल पर लाइए, उतारिए। और हम नहीं कहते हैं, आप खुद जाइए, जिसके यहाँ बना है, जो बनाया है उसको देखिए कि वो क्या किया, क्या कौन पैसा दिया है या किसको पैसा दिया है और क्या लूट खसोट हुआ है। इसके आगे तो क्या बोलना है हमें। हम तो जानते हैं कि आदमी के पास मुद्दा है नहीं और लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अरे लड़ाई लड़ना है तो सिद्धांत का लड़ाई लड़ना चाहिए, विकास का लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने अंदर का खामियां बताना चाहिए कि हम जीत के आवेंगे तो ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, ना कि किसी को बदनाम करके सोचेगा कि हम जीतेंगे। तो वो हम समझते हैं कि बेफजूल है, बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यही थी कुछ जुड़ी खास बातचीत वार्ड पार से चुनाव को लेकर। मैं निकिता सिन्हा, ABN न्यूज़ गिरिडीह।